सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम संतलाल है और मैं नॉर्थर्न रेलवे में ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी में सेलेक्ट हुआ था। आज मैं आपको फॉर्म भरने की स्ट्रेटजी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ मैंने भी की और तब जानकारी नहीं होती है कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे प्रेफरेंस देना है, कैसे एग्ज़ाम का सेंटर सेलेक्ट करना है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, मुझे तो नहीं थी, बाकी आपको शायद पता हो। फिर भी मैं आपसे अपनी राय साझा करना चाहता हूँ। जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम में सबसे पहले तो अपना नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट की सारी चीज़ें ठीक ठाक भरिए। बाकी कुछ छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं तो वो जॉब मिलने के बाद भी ठीक हो जाता है। लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम, पिताजी का नाम, ये सब खूब ध्यान से देख करके उसमें फॉर्म में भरिए, अप्लाई करिए आप। कैटेगरी, दूसरी चीज़ रही कैटेगरी। कैटेगरी के लिए आप अगर जनरल से हैं तो जनरल का प्रोसेस फिल करिए, और एससी से हैं तो एससी का प्रोसेस फिल करिए, और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस किसी का, उसका प्रोसेस पूरा फिल करिए। मतलब कि अगर आप जनरल में तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अप्लाइड है, अगर आप एससी या ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से जिसमें कि आरक्षण होता है, तो उसके लिए आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट आप रिसेंटली बनवाए होंगे, कोई 1 साल का, 2 साल का, उस कास्ट सर्टिफिकेट को आप यूज करिए इसमें, मतलब इसमें अपलोड करिए, उसी को लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6-7 दिन का ही बना हो या 4-5 दिन से बनवाए हो। आप हड़बड़ाहट में होंगे कि जल्दी बनवा लें हम इसको, कोई इससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 2022, 21, 23 कभी कभी बनवा हो, ज़्यादा पुराना ना हो। बाकी हाल फिलहाल में जो ऑनलाइन बंद है, क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि जाति किसी की नहीं बदलती, निवास प्रमाण पत्र बदलते हैं, लोगों के निवास बदलते हैं, आय बदलती रहती है, लेकिन जाति एक ही होती है। जब से ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो पहले हाथों से बनते थे, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, इसलिए जाति प्रमाण पत्र आप 1-2 साल के भी लगा सकते हैं। और उस जाति प्रमाण पत्र को आप नौकरी होने तक रखिए, चाहे पीडीएफ में कहीं रख लीजिए या उसका फोटोकॉपी कहीं रख लीजिए, क्योंकि जब जॉब लगती है उस टाइम में डीबी जब होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस टाइम में आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और यदि नहीं भी होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास वही सेम कास्ट प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप जाइए बनवाइए, या अपना प्रोफार्मा देते हैं। कुछ प्रोसेस मतलब आपको झेलना पड़ेगा थोड़ा सा। और अगर आप वही कास्ट सर्टिफिकेट रखे हैं तो उसी पे रेलवे का एक प्रोफार्मा अपनी तरफ से आता है, तो उस रेलवे के कास्ट प्रोफार्मा पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्लाइड वो होता है, वो डिस्ट्रिक्ट से बन जाता है बाद में। उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, पहले आप फॉर्म फिलअप करिए अच्छे से। मेरे कहने का साफ सा मतलब यही है कि आप फॉर्म भरते टाइम में जो भी सर्टिफिकेट आप कास्ट की लगा रहे हैं आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, या एससी या एसटी, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को आप सेव करके रखिएगा, कहीं ना कहीं उसको रखिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम हम जब भर्ती हुए थे तो 2019 में फॉर्म भरा गया था, फिर एग्ज़ाम हुआ 2022 में, तो 4 सालों का, 3 सालों, 3.5 सालों का गैप रहा। ऐसे ही 9-3-12, हाँ, 4 सालों का, लगभग 3.5 सालों का गैप रहा। तो उसमें किसी को ध्यान नहीं रहा कहाँ का सर्टिफिकेट है, कहाँ ये है। मेरा तो फॉर्म ही गायब हो गया था, तो बाद में पता चला मुझे कि मेरा, बहुत ढूंढने के बाद मेरे कागज़ों में निकला, फिर मैं संतुष्ट हुआ था। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि फॉर्म में अप्लाई करते टाइम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगता है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगता है। तो मैंने तो उस टाइम में दिया था, मेरा एक ये तिल है यहाँ पे, और एक ही ये तिल है, लेफ्ट हैंड ऑफ अ मौली, ऑन ए मौली, राइट हैंड ऑन अ मौली, ऐसे ही लिखा था मैं। बाकी अब मौली नहीं माने जाते हैं, मतलब कि तिल को वहाँ पे नहीं मानते हैं। अगर आप दे दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो विजिबल हो, विजिबल अपने कट मार्क्स दीजिए, जैसे आँख के पास कोई कट हो या माथे पे कोई कट हो,
कहीं भी कोई निशान हो आपके पास तो वो निशान आप ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट पैर में, बाएं पैर में, दाएं पैर में, ऐसे करके आप उसमें डाल दीजिए। ये आपको परेशानी नहीं होगी। सब लड़के जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इससे यही फ़ायदा रहता है कि आपको परेशानी नहीं होगी। आप सीधे गए, अपनी चेकिंग कराया, आप डॉक्यूमेंट मतलब कि सारी चीज़ें आपकी सीरियल से होती चली जाएंगी। आप बिल्कुल सेफ, आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एक दिन में हो जाएगा। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इनसे आप एक दिन में वेरीफाइड हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आइडेंटिटी मार्क्स जो देंगे आप उसमें फिल करेंगे वो थोड़े विजिबल विजिबल होने चाहिए कि किसी अधिकारी, जब अधिकारी चेक करते हैं जो वहाँ पे, तो उस अधिकारी को दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये कट है, यहाँ पे ये कट है। मेरा ये दिख रहा था तिल, बहुत हल्का ही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप चलिए, जिसका तैसा हो गया हमारा, लेकिन आप थोड़े अच्छे कट मार्क्स दीजिएगा, ठीक है। दो फिल करने होते हैं। और और फॉर्म भरने में क्या होता है कि फॉर्म को अप्लाई कर लिया आपने, उसके बाद मान लीजिए कोई गलती रह जाती है, छोटी मोटी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा ज़रूर इसका, या पीडीएफ में अपने पास रखिए, उसको फॉर्म भरने के बाद पूरा पढ़ लीजिएगा। 1 महीने या 2 महीने बाद एडिटिंग का ऑप्शन आता है, करेक्शन का रिफॉर्म होता है, तो उस टाइम में आप उसको बदल सकते हैं। जहाँ पे कोई गलती हो गई है छोटी मोटी, रोल नंबर में कहीं गलती हो गई है, या आधार कार्ड नंबर मिसमैच हो गया है, या नाम में कहीं स्पेस या कोई दिक्कत हो गई है, कहीं पे किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, तो उस टाइम में आप फॉर्म भरते समय में नहीं कर पाए थे, तो जब करेक्शन की डेट आती है तो उस टाइम में आप कर देंगे। फिर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए आप। फिर जब स्टेटस भी आएगा बाद में, स्टेटस भी चेक करते रहिएगा कि स्टेटस में क्या दिखा रहा है, एक्सेप्ट है कि नहीं एक्सेप्ट है। कोई दिक्कत रहती है तो गवर्नमेंट से तो सबके फॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के जिसमें फ्रॉड होता है या कोई गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फ़ोटो का स्क्रीनिंग तो आपने फॉर्म भरते टाइम में चाहे कहीं से भी ऑनलाइन करवाएंगे या खुद से करेंगे, तो उसका जो साइज़ है उसी मेजरमेंट पे ही आप फ़ोटो अपलोड करिएगा। बढ़िया फ़ोटो होना चाहिए आपका, अच्छा। हो सके तो जो फ़ोटो आप उसमें लगा रहे हैं वही फ़ोटो आपके पास परमानेंटली ही रख लीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम वही अक्टूबर नवंबर, बहुत लंबा बता दिया मैंने, पहले ही हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास टाइम है, अगस्त में पेपर हो जाएगा 100%। अगस्त से पहले भी हो सकता है, क्योंकि अभी आरपीएफ के एग्ज़ाम कांस्टेबल के हो रहे हैं। कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने के बाद आपका पेपर, फिर एनटीपीसी का पेपर होगा। एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल के, और ये 12th लेवल के, ये एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद रेलवे के कोई एग्ज़ाम नहीं बचे, बस यही बचा ग्रुप डी लेवल 1। और क्योंकि एएलपी का और टेक्नीशियन का और जेई के सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, बस रह गए एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो एनटीपीसी का पेपर लगातार चलता रहेगा। फिर जैसे इसका पेपर ख़त्म हुआ, फिर आपका लेवल 1 का पेपर होगा ग्रुप डी का। तो मान के चलिए कि आपका पेपर अगस्त, जून, जुलाई अगस्त में 100% हो जाएगा पेपर, क्योंकि प्रोसेस बहुत अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे का इस टाइम में प्रोसेस अच्छा है, पेपर कराती है, आंसर की सारा चीज़ बढ़िया आ जाता है। तो आप फॉर्म अप्लाई करिए। अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कोई परेशानी, आपको मैं जिस लेवल का बताने लायक रहूँगा तो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।